जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 11th के लिए जर्नल का सेकंड वीडियो लेके आ रहे। दोस्तों जिन्होंने पहला वीडियो वॉच नहीं किया वे प्लेलिस्ट पे जाइए और वीडियो को वॉच कीजिए। दोस्तों आज हम जर्नल का सेकंड वीडियो लेके आ रहे हैं और आज हम और ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कैसे होती है वो बेसिक से सीखने वाले। दोस्तों तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने कहा था कि जर्नल एंट्री करने के लिए दो टाइप के जो रूल्स होते हैं, एक ट्रेडिशनल और दूसरे दोस्तों मॉडर्न रूल। तो मॉडर्न रूल हमने यहाँ बोर्ड पे लिख रखे। दोस्तों मॉडर्न रूल से पहला दोस्तों कि असेट्स और एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट होता है और इनका डिक्रीज होना क्रेडिट होता है। मतलब दोस्तों असेट्स और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है और उसका घटना क्रेडिट होता है। नीचे दोस्तों कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, इन तीनों का बढ़ना क्रेडिट होगा और घटना डेबिट होगा। यही दोस्तों हमें रूल्स याद रखना है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों हमने जर्नल के जो 5 कॉलम होते हैं प्रॉपर हमने पहले से यहां बना रखे हैं। हमने ईयर है दोस्तों 2024 और जनवरी 1। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000 एंड दोस्तों गुड्स ₹20,000। ये कैश इन्वेस्ट की बच्चों और ये गुड्स इन्वेस्ट किया। हिंदी में कहो तो व्यापार प्रारंभ किया, रोकड़ 50,000 और माल दोस्तों 20,000। आइए हम इन दोनों की कैसे जर्नल एंट्री होगी उसको सीखेंगे। तो दोस्तों देखना है कैश हमारे लिए असेट्स है और गुड्स भी दोस्तों हमारे लिए असेट्स है। तो हमें यह देखना है कि बिजनेस में हो क्या रहा है। तो सर बिजनेस में ये दोनों चीजें आई है। क्या क्या आया सर? कैश आई है और गुड्स आई है, दोनों असेट्स। असेट्स का आना मतलब इंक्रीज होना, क्या कहते हैं कि असेट्स का इंक्रीज होना डेबिट। तो दोस्तों ये दोनों हो जाएंगे डेबिट और ये डेबिट हो रहे उसके पीछे का रीजन दोस्तों, पीछे का रीजन जो होता है वो क्रेडिट होता है और इसके पीछे का रीजन है दोस्तों ये दोनों चीजें ऑनर ने कंट्रीब्यूट किए। मतलब दोस्तों मालिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे ऑनर को। ऑनर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हिंदी में दोस्तों पूंजी खाते को क्रेडिट करेंगे। तो आइए इन दोनों का बढ़ना डेबिट होता है तो हम एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स को दोस्तों हम पहले दिन वर्ष के और लास्ट दिन हम उसको स्टॉक कहते हैं। तो गुड्स के लिए गुड्स अकाउंट नहीं दोस्तों स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और इसके पीछे का रीजन इन्वेस्ट करने वाला ऑनर है तो बच्चों टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बच्चों, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश एंड स्टॉक या गुड्स भी लिख सकते। तो कैश कितने की 50,000, तो 50,000 से कैश को दोस्तों डेबिट कर देंगे और स्टॉक कितने का 20,000 से इसको डेबिट कर देंगे। और दोस्तों कैपिटल जो अकाउंट
दोनों की टोटल से क्रेडिट होगा, तो हम दोनों की टोटल 50 और 20 70,000। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए रोकड़ खाता डेबिट, स्टॉक खाता डेबिट और पूंजी खाते से ये एंट्री होगी दोस्तों। और यहां नरेशन लिखोगे, व्यवसाय शुरू किया या प्रारंभ किया। आइए दोस्तों हम दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन है कि फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड। 30,000 दोस्तों, हमने फर्नीचर परचेस किया विथ कैश, कैश से। तो हमें दो जो एस्पेक्ट है वो समझना है कि फर्नीचर परचेस करने से बिजनेस में क्या आया और क्या गया। तो दोस्तों फर्नीचर परचेस किया तो बिजनेस में फर्नीचर आया और कैश गई दोस्तों। तो दोनों हमारे लिए असेट्स है और हमारा रूल कहता है कि जो बढ़ेगा मतलब जो आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो जाएगा मतलब जो घटेगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर दोस्तों हमारे पास बढ़ रहा है और कैश दोस्तों हमारे पास से घट रही है। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट। मान के चलो दोस्तों ये जनवरी 2 को है, तो हम एंट्री करेंगे फर्नीचर का बढ़ना डेबिट होगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन लिख लेंगे दोस्तों कि बीइंग फर्नीचर परचेज्ड विथ कैश। मान के चलिए 30,000 था तो इसकी अमाउंट लिख देंगे फर्नीचर डेबिट 30,000 से और कैश को क्रेडिट कर देंगे 30,000 से। आइए जनवरी 3 का हम ट्रांजैक्शन लेते हैं। हमने मशीनरी सोल्ड, मशीनरी सोल्ड दोस्तों, $50,000 विथ कैश। तो हमने क्या मशीन को सेल किया, तो ये सोचो ना कि हमारे पास क्या आया और क्या गया। तो दो एस्पेक्ट कौन से हुए, तो सर मशीन को यदि सेल करेंगे तो कैश आएगी और मशीन जाएगी। तो इसका मतलब दोस्तों हमारे पास कैश इंक्रीज हो रहा है और मशीन डिक्रीज हो रही है। दोनों हमारे लिए असेट्स है और हमारा रूल कहता है कि असेट से एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट। तो हम किसको डेबिट करेंगे, तो दोस्तों कैश हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और मशीनरी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। आइए ना हम एंट्री लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने से, तो 50,000 से। तो हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया 50,000 और मशीन 50,000 की जो वैल्यू थी वो मशीन हमारे पास से डिक्रीज होगी दोस्तों। तो इसका नरेशन लिख लेंगे बीइंग मशीनरी सोल्ड। नेक्स्ट जनवरी 4 को हमने बच्चों सैलरी पेड की, सैलरी पेड की 10,000। क्या पेड किया, सैलरी। हमने सैलरी पेड की 10,000। तो सैलरी दोस्तों हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। बताओ ना बच्चों, बताओ आप कि हमने सैलरी पे किया कि कैश पे किया। तो सर सैलरी हम पे नहीं करते, हम कैश ही पे करते। बोलने के लिए जो हमारे पास से कैश गई बच्चों उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का नाम है दोस्तों सैलरी। तो कहने का तात्पर्य हमने कैश ही तो पे किया, तो दोस्तों हमारे पास से कैश पे कर दिया, इसका मतलब हमारे पास से कैश चली गई दोस्तों। तो कैश का जाना मतलब कैश का डिक्रीज होना, ये हमारे लिए क्या है दोस्तों, कैश असेट्स है। तो ये दोस्तों क्रेडिट हो जाएगा। नियम है ना हमारा, असेट्स का इंक्रीज होना डेबिट होता है और डिक्रीज होना क्रेडिट
तो कैश डिक्रीज हो रहा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और ये सैलरी, इसके पीछे का रीजन जो है एक्सपेंस बढ़ रहा है और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। तो दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये बढ़ रहा है तो इसको डेबिट कर देंगे। आइए इसकी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने दोस्तों यदि सैलरी पेड की तो हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होगा तो सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी डेबिट हो गया। और हमारे पास से क्या हुआ तो सर हमारे पास से कैश चली गई है, कैश कम हो गई है तो हम टू कैश अकाउंट, माने कैश का जाना या कैश का असेट्स का डिक्रीज होना क्रेडिट होता है, हमारा रूल है। आइए दोस्तों हम जनवरी 5 की भी एंट्री करते हैं कि रेंट रिसीव्ड हुआ। दोस्तों रेंट रिसीव्ड हुआ कितना तो 10,000। तो रेंट हमें रिसीव्ड हुआ, पेड नहीं किया दोस्तों 10,000। तो बताओ ना दोस्तों ध्यान से कि हमें यदि रेंट रिसीव्ड हुआ तो हमें क्या मिला होगा। बदमाश रेंट मिला, नहीं, रेंट नहीं मिलेगा बच्चों, हमें क्या मिला होगा सर, हमें कैश ही तो मिली होगी ना। तो कैश हमारे पास आई दोस्तों, तो यहां पे कैश हमारे पास इंक्रीज हो गई और कैश का इंक्रीज होना माने असेट्स का इंक्रीज होना दोस्तों डेबिट होगा। और जो रेंट है हमारे को रिसीव्ड हो रहा तो ये हमारे लिए रेवेन्यू है दोस्तों, रेवेन्यू। और रेवेन्यू का देखिए ना, रेवेन्यू का इंक्रीज होना क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट होता है। तो कैश इंक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाएगा, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। और रेवेन्यू बढ़ रहा है तो टू रेंट अकाउंट। मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट जो होगा कि कैश का इंक्रीज होना डेबिट कर देंगे और कैश इंक्रीज होने का पीछे का जो रीजन है दोस्तों वो हमारा रेंट है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। आइए हमने अभी 5 ट्रांजैक्शन की एंट्रियां बनाना सीखा, अब आइए हम और भी आगे एंट्रियां सीखते हैं। जनवरी 6 को दोस्तों ऑनर ने कैश विड्रॉ किया दोस्तों, कैश विड्रॉ किया बिजनेस से, उसको कहते हैं दोस्तों ड्रॉविंग। ऑनर यदि घर के लिए कुछ बिजनेस से लेके जाएगा तो कहलाती दोस्तों ड्रॉविंग, और यदि लेके आएगा बिजनेस में तो कहलाती दोस्तों कैपिटल। तो ऑनर ने मान के चलो दोस्तों 1,000 रुपए कैश जरूरत थी, उसका बच्चा उसके दोस्तों शॉप में आया और कहा कि डैडी मुझे स्कूल की फीस देना है, 1,000 रुपए दीजिए। तो उस बिजनेसमैन ने दोस्तों अपने तिजोरी से मतलब अपने गल्ले से दोस्तों 1,000 रुपए निकाले और उस अपने बच्चे को दे दिए। तो जो ये पर्सनल यूज है दोस्तों तो ये कहलाएगा ड्रॉइंग। तो मुझे ये बताओ ना कि ऑनर ने यदि पर्सनल यूज के लिए पैसे 1,000 रुपए निकाला है तो बिजनेस में क्या हुआ, तो सर बिजनेस से कैश चली गई, मतलब कैश कम हो गई। कैश का कम होना क्या होगा दोस्तों, कैश का माने असेट्स का कम होना क्रेडिट होगा। इसका मतलब ये दोस्तों क्रेडिट हो जाएगा तो बचा वाला डेबिट हो जाएगा। ये डेबिट क्यों होगा, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही दोस्तों, माने लायबिलिटी का दोस्तों कम होना डेबिट होता है। तो ऑनर की लायबिलिटी कम हो रही तो हम ड्रॉविंग को डेबिट करेंगे, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोस्तों इसका नरेशन लिख लो कि आप पेइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 1,000।
आइए नेक्स्ट जनवरी 7 का ट्रांजैक्शन देखते हैं। और जनवरी 7 का ट्रांजैक्शन है दोस्तों कि गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। मतलब दोस्तों फैक्ट्री में यहां गोडाउन में आग लग गई और जो गुड्स रखे हुए थे वो 5000 के डिस्ट्रॉय हो गए। तो मुझे बताओ कि गुड्स यदि डिस्ट्रॉय हो गए तो बिजनेस का क्या हो गया? फायदा हो गया? नहीं सर, ये तो बिजनेस का लॉस हो गया। तो दोस्तों लॉस बढ़ गया, तो लॉस बोलो या एक्सपेंस बोलो दोनों सेम है दोस्तों। माने एक्सपेंस या लॉस का बढ़ना डेबिट होता है, तो दोस्तों उसका जो नाम है वो हम डेबिट करेंगे एक्सपेंस का। तो कौन सा लॉस का नाम होगा कि सर गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, तो हो जाएगा कि लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। एक अकाउंट होगा बच्चों लॉस बाय फायर डेबिट हो जाएगा दोस्तों। और गुड्स यदि डिस्ट्रॉय हो गए तो दोस्तों ध्यान में रखना हमें परचेस अकाउंट को क्रेडिट करना है, गुड्स को नहीं। गुड्स का मतलब परचेस को क्रेडिट करना है, तो परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। आइए ना इसको हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। नरेशन लिख लोगे बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 5000। मतलब दोस्तों हमारे गुड्स यदि जल गए तो हमारे नुकसान हो गया, नुकसान का बढ़ना या एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होगा, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। और हमारे पास से क्या कम हुआ सर? गुड्स। जब भी गुड्स कम हो गए तो हम परचेस को क्रेडिट करेंगे, गुड्स को नहीं करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जनवरी 8 में दोस्तों ट्रांजैक्शन है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड 2000 दोस्तों। तो हमें क्या रिसीव हुआ? ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 2000। तो दोस्तों हमें क्या रिसीव हुआ? तो हमें कैश रिसीव हुई सर, क्योंकि आपने बताया कि हमें कैश ही तो मिलती है। इंटरेस्ट नाम का कोई हरा पीला लाल चीज थोड़ी होती कि वो दे देंगे, हमें कैश ही मिलती है दोस्तों। तो कैश हमारे पास मिली माने इंक्रीज हो गई, तो कैश को डेबिट हो गया। और कैश बढ़ने का पीछे का रीजन है दोस्तों इंटरेस्ट, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश का आना डेबिट हो रहा है, तो दोस्तों कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और इसके पीछे का रीजन है दोस्तों कैश आई, उसके पीछे का रीजन है इंटरेस्ट हमारे को रिसीव्ड हुआ, तो हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। बीइंग नरेशन लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। मान के चलो कोई भी वही अमाउंट 2000 लिख लो। ट्रांजैक्शन नंबर 9 जनवरी 9 का ट्रांजैक्शन दोस्तों। नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन लेते हैं कि वेजेस पेड। तो दोस्तों हमने वेजेस पेड किया बाय चेक दोस्तों, हमने वेजेस चेक से पेड किया। तो ध्यान दो दोस्तों वेजेस पेड किया इसका मतलब हमारे पास से क्या कैश गई क्या? नहीं सर, क्योंकि हमने यदि वेजेस बाय चेक किया है तो हमारे पास से बैंक कम होगी। तो इसका मतलब चाहे कैश हो चाहे बैंक हो दोस्तों, ये हमारे लिए असेट्स है और इसका कम होना क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो फिर इसके पीछे का रीजन दोस्तों डेबिट होगा, क्योंकि हमारा बैंक क्यों कम हुआ? क्योंकि वेजेस पे किया। तो जो पीछे का रीजन है वेजेस, वो डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। आइए ना एंट्री लिखते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट दोस्तों। नरेशन लिखोगे वेजेस पेड बाय चेक, मान के चलो 3000 है। नेक्स्ट जनवरी 10 का ट्रांजैक्शन है
दोस्तों गुड्स परचेज में दोस्तों 6000, हमने 6000 के गुड्स परचेज किया। तो मुझे बताओ बाय चेक दोस्तों, चेक से यदि हमने गुड्स परचेज किया तो क्या होगा? सोचो कि हमने यदि चेक गुड्स परचेज किया है और चेक पेमेंट में दिया है तो हमारी बैंक कम होगी, बैंक का कम होना, बैंक क्रेडिट हो जाएगा और फिर दूसरे साइड माने डेबिट साइड दोस्तों, उसके पीछे का रीजन आएगा क्योंकि बैंक कम क्यों हुई? तो हमने गुड्स परचेज किया। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट उसके पीछे का रीजन हो जाएगा। तो दोस्तों परचेज अकाउंट डेबिट होगा और टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे तो कैश क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बाय चेक है दोस्तों, हमने कैश से पेमेंट नहीं की, हमारे पास से कैश कम नहीं होगी, चेक से पेमेंट की तो हमारे बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। मान के चलो 7000 है तो 7000। आइए जनवरी 11 का लास्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं कि हमने गुड्स सेल किया दोस्तों ऑन कैश। ध्यान से, हमने गुड्स सेल किया 15,000 का कैश पे। तो ये बता दोस्तों, सोचो कि हमने यदि मान के चलो गुड्स को सेल किया है तो क्या होगा बिजनेस में? कैश पे तो सर कैश आ जाएगी, कैश आएगी तो मतलब कैश हमारे पास इंक्रीज हो रही बिजनेस में। तो कैश का इंक्रीज होना क्या करते दोस्तों? डेबिट। तो कैश डेबिट हो जाएगी तो फिर दूसरे साइड हमें सोचना ही नहीं, उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का रीजन होगा कैश क्यों इंक्रीज हो गई? तो सर हमने गुड्स को सेल किया और गुड्स को सेल करना सेल्स अकाउंट। तो कैश हमारे पास इंक्रीज हो रही तो कैश अकाउंट दोस्तों डेबिट हो गया और इसके पीछे का रीजन कैश क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि हमने गुड्स को सेल किया तो हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। बीइंग नरेशन आएगा गुड्स सोल्ड ऑन कैश। मान के चलो जो भी अमाउंट है लिख देते 15,000। तो यही है दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम। हमें डबल एंट्री सिस्टम में देखना है कि बिजनेस में क्या आ रहा है क्या जा रहा है। बिजनेस में जो आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे और उसके पीछे के रीजन को क्रेडिट करेंगे, क्यों आया, और बिजनेस से जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे और दोस्तों फिर उसके पीछे के रीजन को डेबिट कर देंगे। तो दोस्तों आज हमने जर्नल का सेकंड दूसरा वीडियो लेके आए हैं। कैसा लगा वीडियो? आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद हम तीसरा वीडियो लेके आएंगे और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन होंगे और डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन होंगे दोस्तों। बहुत